स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स बताने वाला हूँ जो आपके माध्यमिक एग्जाम में आएंगे इस साल 2025 के। ठीक है, देखो आपके जो मैथ्स जो चैप्टर है, सॉरी मैथ जो सब्जेक्ट है, उसमें थ्योरम एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से आपको 2 थ्योरम एग्जाम में दिए जाते हैं और 2 में से एक थ्योरम आपको अटेंड करना रहता है जो कि 10 मार्क्स का रहता है। तो ये 10 मार्क्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो गारंटेड है कि आ सकते हैं, 4 ऐसे थ्योरम्स हैं जो आपके लिए लेकर के आया हूँ। अगर इन 4 थ्योरम्स को आप कर लेते हैं, इन 4 में से कोई ना कोई एक थ्योरम आपके एग्जाम में आने के 110% चांसेस है। तो मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, साथ में उसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा सॉल्व करके, ताकि आप समझ जाओ कि उसको सॉल्व किया कैसे जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स थ्योरम्स को रट लेते हैं। ओके, तो रटना नहीं है, हमें यहाँ पे थ्योरम को अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत ही ईजी है और इस साल जो थ्योरम्स आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में वो एकदम ईजी वाले आने वाले, ये भी बात है। कुछ कुछ थ्योरम्स होते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, बट उसमें से सबसे जो आसान थ्योरम है वो आसान थ्योरम है इस बार आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में आपके। ये हो गया। और ये चीज जो मैंने आपको श्योर शॉर्ट एक जो गारंटेड क्वेश्चन का जो सजेशन दिया था पीडीएफ, ठीक है, जो एक पेड वर्जन था, अगर आप चाहे तो उसको अभी ये बाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूंगा और वो बैच का भी लिंक दे दूंगा, क्योंकि एक हमने गारंटेड क्वेश्चंस का एक सजेशन पूरा तैयार किया है, सारे सब्जेक्ट के लिए है, जिसका मात्र 99 रुपीज प्राइस है। आप उसको अगर पे करते हो तो वो सारा क्वेश्चन आप अवेल कर लोगे। तो उसी में से निकाल करके मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर निकाल के दिया है। अब जिन लोगों ने उसको परचेज किया है, जब वो वीडियो को देखेंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ ये वही क्वेश्चन है जो सर ने वहां पे सजेशन में बता रखा है। ठीक है, तो वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 110% चांसेस है बोर्ड एग्जाम में आपके आ जाने के। इसको अच्छे से समझना है आपको। तो अच्छे से समझने के लिए आपको यहाँ पे कॉपी कलम निकाल लेना है, कॉपी कलम निकालिए एंड साथ में हमारे साथ चीजों को लिखते हुए चलिए। मैं इसका कोई भी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो साथ में हमारे लेक्चर के साथ आपको चीजों को देखना है, समझना है एंड लिखते हुए चलना है। जरूरत पड़े तो कहीं पे स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाता है इस साल के लिए वो है क्वेश्चन नंबर 32, इट मींस थ्योरम नंबर 32। तो थ्योरम नंबर जो 32 है वो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमें ये कहता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू अ कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर। ठीक है, एक कॉर्ड पे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब वो जो कॉर्ड है वो डायमीटर नहीं है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो एक सर्कल का सेंटर से हम ड्रॉ करेंगे जो कि बाइसेक्ट करेगा उसको। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो सर्कल मैंने पहले से बना रखा है। अब हम यहाँ सिंपली क्या करेंगे, उस सर्कल के अंदर हम यहाँ पे एक सिंपल सा कॉर्ड बनाएंगे, उसको नाम देंगे एंड देन वहां पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमें यहाँ पे करना है। तो हम कॉर्ड कोई सा भी ले सकते हैं, बस डायमीटर नहीं लेना है, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जो होता है इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। सर्कल का जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है उसको हम डायमीटर कहते हैं। तो हमें यहाँ पे उसको छोड़ के, मान लो मैं जस्ट सपोज एक कॉर्ड हम ये बना लेते हैं, ये हमने बना लिया। हम इसका नाम कर सकते हैं, ये एक यहाँ पे पॉइंट है, इसको हम ए बोल देंगे। दूसरा जो पॉइंट है कॉर्ड का, हम इसको बी बोल देंगे। अब सर्कल का सेंटर यहाँ पे होना चाहिए कहीं। अब इस सेंटर से एक परपेंडिकुलर हमें नीचे ड्रॉ करना है। ओके, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए भी एक डिफरेंट कलर यहाँ पे चूज करता हूँ ताकि डिफरेंट आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया नीचे। क्लियर है? एक मिनट, तो थोड़ा सा और सीधा करके बनाते हैं। तो ये परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये हो जाता है। ओके, यहाँ पे सेंटर का नाम हम दे देंगे ओ। अब ये हमारा हो गया काम खत्म, इतना हमारा सवाल में ही बताया गया है, बट हमें प्रूफ क्या करना है अब वो हमें यहाँ पे देखना है। तो टू प्रूफ यहाँ पे जो गिवन है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, जो गिवन है हम लिख लेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन यहाँ पर है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये पूरी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी होगी, हम यहाँ पे लिखेंगे। मैं बता रहा हूँ, आप भी लिखो, मैं भी लिख रहा हूँ। हमें यहाँ पे गिवन में लिखना होगा O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, वेयर, ठीक है, वेयर AB इज अ कॉर्ड, AB इज ए कॉर्ड। ठीक है, AB एक कॉर्ड है एंड यहाँ पे जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया हम उसका भी नाम देंगे। परपेंडिकुलर का नाम क्या हो जाएगा, ओडी हम नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ओ ऑलरेडी सेंटर पर है, ये जो पॉइंट यहाँ पे आके मिल रहा है इसको हम नाम दे देंगे डी। एंड ओडी इज परपेंडिकुलर, ओडी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ओबी इज परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टू कॉर्ड एबी, एबी के ऊपर हमारा परपेंडिकुलर है। ये स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप आपको थ्योरम प्रूव करने में लिखना है गिवन। गिवन आपने लिख दिया। अब गिवन लिखने के बाद आपको ये लिखना है आपको प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूव, ये हम लिखेंगे इस तरीके से, टू प्रूव
तो प्रूफ हमें ये करना है कि भाई ये जो ओडी है ये हमारा परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। अब चूंकि AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, वो ऑलरेडी बता चुका है, सॉरी वो तो बता ही चुका है कि परपेंडिकुलर है। एक मिनट, तो ये हमें प्रूफ नहीं है, हमें प्रूफ ये करना है कि ये इन चीजों को बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स ओडी जब उसको बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट के मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांट देना। इट मीन्स हमें ये साबित करना होगा कि एडी बराबर जो है वो डीबी के होगा, ये दोनों साइड हमारे बराबर होंगे, एडी इज इक्वल टू डीबी। ये हमारा सिंपल सवाल है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे करने होंगे, क्योंकि अभी जो हमारे पास स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर में हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि भाई हाँ ये दोनों साइड बराबर हो सकते हैं। तो सबसे मेन अप्रोच होता है किसी भी थ्योरम को प्रूव करने का, वो ये होता है कि किसी तरीके से हम एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे कंस्ट्रक्शन करके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रूफ करने के लिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा। और ट्रायंगल बनाने के बाद हमारा टारगेट ये होता है कि हम उसको कॉन्करेंसी प्रूव करें किसी भी तरीके से। ट्रायंगल में कॉन्करेंसी प्रूव करने के बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कि हम साइड एंगल साइड के थ्रू कॉन्करेंसी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एंगल एंगल साइड के थ्रू भी हम कॉन्करेंसी प्रूव कर सकते हैं। RHS के थ्रू भी हम कॉन्करेंसी प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी मेथड्स है, ये तीन ऐसे हैं जो मेनली यूज होते हैं हमारे क्लास 10th के लेवल पे। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके रखिए। एग्जाम में आपको इन्हीं किसी तरीके का यूज करके जो भी ट्रायंगल्स आपके पास होंगे उनको कॉन्करेंसी प्रूफ कर देना होगा। क्योंकि अगर आपने ट्रायंगल्स के बीच में कॉन्करेंसी के रिलेशन को स्टैब्लिश कर दिया, इसका मतलब जो भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स एंड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है वो आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हमें अल्टीमेटली वही साबित करने के भाई ये साइड्स तो बराबर ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम मेन काम करेंगे कंस्ट्रक्शन पे। तो हमें चूंकि यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है, तो आप देख पा रहे हो ट्रायंगल बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत ही एक सिंपल स्ट्रक्चर हम यहाँ बना सकते हैं ट्रायंगल में। हम यहाँ पे एक दूसरा कलर लेते हैं, हाँ ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस ओ ए को इस ए से जोड़ देते हैं, ओ और ए को हमने जोड़ दिया, देखो जोड़ दिया हमने। तो जोड़ने के बाद देखो वो एक ट्रायंगल बन चुका है। यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बना, ओ डी बी एक ट्रायंगल। सेम हम यहाँ पे इस ओ को इस बी के साथ भी जोड़ देंगे, तो इस साइड भी एक ट्रायंगल बन गया। तो हमने कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में क्या किया, बहुत सिंपल सा चीज हमने किया। वो हमारे पास ये है कि ओ ज्वाइन ओ ए एंड, एक मिनट इसको हम हटाते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन ज्वाइन ओ कॉमा ए एंड ओ कॉमा बी, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट खत्म हुआ। अब हम इसके बाद जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा काम है प्रूफ में, यानी कि सबूत हमारे पास क्या क्या है। अब हमको जो साबित करना है कि एडी बराबर डीबी होगा, उसके लिए हम क्या क्या एविडेंस यहाँ पर प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया अभी आपको कि हमने तीन चीज कंप्लीट कर लिया है। स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे तो बहुत आसान होता है। पहला हमें लिखना होता है भाई गिवन क्या है, तो हमने वो लिख लिया। दूसरे नंबर पर हमें प्रूफ क्या करना था, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जो प्रूफ करना है उसके लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, जो मैंने बताया ट्रायंगल के बारे में, उसको ध्यान रखना है। लेकिन कोई ट्रायंगल एक बार बन जाए तो वो हो गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पर एविडेंस यहाँ पे देना होगा एज अ प्रूफ कि भाई क्या प्रूफ हमारे पास है इस चीज को साबित करने के लिए। ठीक है, यही चीज है। तो हमारे पास जो अगला स्टेप आएगा, यानी कि फोर्थ नंबर स्टेप, वो होता है प्रूफ का। क्या सबूत हमारे पास है। तो हमने चूंकि दो ट्रायंगल बनाए हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल में ही यहाँ पे चीजों को देखेंगे। नंबर पे ट्रायंगल का नाम क्या है, आप देखो इन ट्रायंगल। अब चूंकि ओडी जो है एक परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये 90 डिग्री बना रहा होगा। अब जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास जो दोनों ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ओ डी ए, चूंकि डी पे राइट एंगल इसलिए डी को हमने बीच में रखा है। एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ओ डी बी। तो इन दोनों ही ट्रायंगल में आप एक चीज देखोगे, हम यहाँ पे जो चीजों को प्रूव करेंगे, हम साइड एंगल साइड के थ्रू प्रूव करेंगे। पहले बता देता हूँ, याद अगर हो सके तो ठीक ही बात है, अदरवाइज सीक्वेंस सही रहेगा। साइड एंगल साइड में हम यहाँ पे कॉन्करेंसी को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला चीज आप देखो, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ओ ए बराबर होगा ओ बी के। क्यों, इसके पीछे रीजन देना होगा। आप जो भी चीज यहाँ बोल रहे हो सब चीज के पीछे एक रीजन देना होगा। इट्स काइंड ऑफ ऐसा समझो भाई, आप जज के सामने हो, आपको एक खास सबूत आप पेश कर रहे हो, वो सबूत के पीछे आपको लॉजिक देना होगा। ये जो सबूत है ये इस रीजन से वैलिड है। तो एक प्रूफ आपने दिया कि ओ ए बराबर ओ बी होगा, तो इसके पीछे एक आपका रीजन देना होगा। रीजन सिंपल समझ आ रहा है कि ओ ए और ए बी दोनों तो रेडियस है एक ही सर्कल के, तो सर्कल का कोई भी रेडियस वो सब आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे रीजन में, सेम रेडियाई ऑफ अ सर्कल।
एक ही सर्कल का दो रेडियस, इसलिए ये बराबर है, सेम रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ये हो गया हमारे पास पहला प्रूफ विथ लॉजिक। उसके बाद सेकंड हमने आपको बताया यहाँ पे हम कौन सा फ्लो करेंगे, साइड एंगल, साइड वाला हमारा फ्लो होता है। एक साइड हमने बता दिया, दूसरा हम एक एंगल देंगे। अभी मैंने आपको बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इट मींस एंगल, राइट एंगल बन कहाँ पे रहा है, वो बन रहा है डी पर। तो एंगल ओ डी ए ये 90 डिग्री है, और दूसरा जो हमारे पास है एंगल ओ डी बी, ये भी 90 डिग्री है। तो दोनों ही आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमारा दोनों यहाँ पर प्रूफ हो गया। क्यों? बिकॉज सिंपल है, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे हम यही सिंपल रीजन देंगे, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। इसको पूरा लिख लेना, राइट एंगल, बोथ आर राइट एंगल, यानी कि दोनों के दोनों ही 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों बराबर है। तो दूसरा हम चल गए। अब तीसरी भी हमें यहाँ पे एक साइड को प्रूव करना है। तो अब तीसरा जो मैं दिखा रहा हूँ वो देखो, यहाँ पे क्या होगा, ओडी इज अ कॉमन साइड। ओडी बराबर ओडी, ये तो हो गई हमारे पास, दोनों में ही ओडी है, तो ये दोनों तो बराबर है। तो ये क्या क्यों है, क्योंकि ओडी इज अ कॉमन साइड। तो ये लो दूसरा भी, तीसरा भी एक साइड हमारे पास आ गया, ओडी इज कॉमन साइड। तो ये एक और हमने लॉजिक दे दिया, ओडी इज कॉमन साइड। तो तीन चीज हमने दे दिया जो हमें चाहिए था कॉन्करेंसी प्रूफ करने के लिए। एक साइड जो हमने पहला कैसे दिया कि भाई दोनों तो सेम ही रेडियस है, एक ही सर्कल के दो रेडियस है। दूसरी बात, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल तो बराबर है। तीसरी बात, ओडी दोनों में कॉमन है, क्योंकि आप ट्रायंगल देखोगे तो एक ट्रायंगल आपके पास ये निकल के आता है जिसका नाम है ओ डी ए, एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये निकल के आ रहा है जिसका नाम है ओ डी बी। तो दोनों में तो ओडी बराबर ही आएगा। तो ये हमारा तीन हमने रीजन दे दिया विद लॉजिक, तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम बोल सकते हैं हेंस देयरफॉर, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल ओ डी ए है, कॉन्करेंसी का सिंबल ये होता है, इक्वल टू देते हैं और इस तरीके का एक सिंबल बनाते हैं, ये हुआ कॉन्करेंसी का सिंबल, इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ओडीबी, इसको ऐसा पढ़ा जाता है। ट्रायंगल ओडीए इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ओडीबी। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए, इट मींस देखो, क्योंकि अभी तक हमारा क्या हुआ, कॉन्करेंसी में सारा ही आपका बराबर हो जाता है। तो अभी तक आपने ये देख लिया कि भाई ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये तो आपस में बराबर ही है, और जो डी ओडी वाला पार्ट है तो कॉमन है। ये बचा कौन सा साइड, एक ये साइड बच गया आपका एडी, और एक ये साइड बच गया डीबी। इट मींस ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ सिंपली लिखेंगे देयरफॉर एडी इज इक्वल टू डीबी, हेंस प्रूफ्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो प्रूफ हमारा यहाँ पर हो गया, हेंस प्रूफ्ड, खत्म, हेंस प्रूफ्ड। तो ये सिंपल सा पहला थ्योरम था जो हमने प्रूफ कर लिया। अब इसको आप कोई भी कंफ्यूजन दोबारा से देख सकते हैं लेक्चर को, अदरवाइज सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग इसको। सिंपल एक हमें दिया गया एक सर्कल है, सर्कल में कॉर्ड है जो कि डायमीटर नहीं है, उस कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है। हमें ये साबित करना है कि वो जो परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड को दो हिस्सों में बांट रहा है। अब इसको साबित करने के लिए हमने सबसे पहला काम किया, कंस्ट्रक्शन में दो ट्राइंगल्स बना लिए, ओ ए और ओडी को ज्वाइन करके, सॉरी ओ ए और ओबी को ज्वाइन करके। जब ट्राइंगल बन गया तो हमने साइड एंगल साइड के थ्रू कॉन्करेंसी प्रूफ किया। कॉन्करेंसी प्रूफ हो जाने के बाद हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स को इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि कॉन्करेंसी का मतलब यही होता है कि जो भी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है और जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है वो हमारे पास इक्वल हो जाते हैं। ये खत्म हो गया। अब मान लो इसी ट्रायंगल में एक चीज, दूसरी चीज मान लो, थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं। अगर मान लो ये बोल देता कि भाई ये साबित करो कि एंगल ओ ए डी, अब जो देखो ए पे एक एंगल बन रहा है, एंगल ओ ए डी जो है वो बराबर होगा एंगल ओडी ओबीडी के। तो ये भी हमारा प्रूफ हो जाता है, क्योंकि चूंकि ये ट्रायंगल कॉन्करेंट है, तो यहाँ पे जो एंगल ये बन रहा है ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो अब आप कुछ भी मैं बोल दो, हम सब साबित कर देंगे, क्योंकि एक बार कॉन्करेंसी साबित हो जाने से वो ट्रायंगल ओवरऑल हर मामले में इक्वल हो जाता है क्रॉसपॉन्डिंग साइड। ठीक है, चलो तो फिलहाल हमें सिर्फ ये प्रूफ करना था जो हमने कर दिया। अब दूसरा जो थ्योरम है वो इसका उल्टा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये छोड़ दो इसको, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, थ्योरम नंबर 33। इसमें आपको सिंपली बोला गया है, लेट अस प्रूफ इफ एनी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। यहाँ बोल रहा है एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल का सेंटर से पास कर रहा है, बाइसेक्ट एनी कॉर्ड, जो कॉर्ड है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, विच इज नॉट अ डायमीटर, जो कि डायमीटर नहीं है, देन द स्ट्रेट लाइन विल बी परपेंडिकुलर ऑन दैट कॉर्ड। तो वो जो है उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक उसका उल्टा है, पहले क्या बोला कि कॉर्ड है, कॉर्ड के ऊपर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो साबित ये करने के वो बाइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ये बात है कि भाई सिंपल उसने बोला कि एक कॉर्ड है, ठीक है, एक कॉर्ड हमारे पास है,
कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर एक कॉर्ड हमारे पास है और उस कॉर्ड पे हम सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। उसने ये नहीं बोला परपेंडिकुलर, बोला स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब ये साबित करना है कि ये जो स्ट्रेट लाइन आया है ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये अब हमें उल्टा कर दिया गया है प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे भी हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जैसा हमने पहले किया था। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज कीजिए, गिवन करके वो सारी चीजें लिखिए जो हमें यहाँ पर लिखनी होगी। गिवन करके सिंपली आपको चीजों को यही लिखना है कि हम मान लेंगे ए बी हमारा एक कॉर्ड है, या फिर गिवन करके भी लिख सकते, हाँ इस तरीके से लिखिए, लेट ए बी इज अ कॉर्ड ओके ऑन विच ओडी इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपको गिवन में लिखना है, बाकी अब हम आगे का साथ साथ लिखेंगे। तो दूसरी बात गिवन आपने लिख लिया, इसके बाद आता है टू प्रूव। प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ ये करना है कि जो ओडी है वो परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन का पार्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे भी सेम होगा जैसा हमने पीछे किया था। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे क्या होने वाला है, हम यहाँ पे करेंगे ओ ए और ओ बी को ज्वाइन। तो यहाँ पे लिख देंगे ज्वाइन, ज्वाइन ओ ए एंड ओ कॉमा ए एंड ओ कॉमा बी, इन दोनों को हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। चलो ज्वाइन करके दिखा देते हैं इसको हम लोग, डिफरेंट कलर का यूज करके एक बार ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारा ऐसे यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो दो ट्रायंगल फिर बने हमारे पास। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम फिर से कॉन्करेंसी साबित करेंगे। ठीक है, कॉन्करेंसी साबित कर देंगे। कॉन्करेंसी साबित करने के बाद ये दोनों तो है ही, वो साबित हो जाएगा कि वो आपस में परपेंडिकुलर है। अगर हम ये साबित कर देते हैं कि भाई ये जो ट्राइंगल, जो दोनों जो ट्राइंगल है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ओवरऑल, तो ये 90 डिग्री साबित हो जाएगा कि यहाँ पे एंगल जो है ये 90 डिग्री बन रहा है। इट मीन्स वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमारा ओवरऑल टारगेट ये होगा, ये प्रूव कर देना कि हाँ ये जो एंगल्स हैं ये 90 डिग्री है। ये हमारे यहाँ पे पहला टारगेट है। चलिए उसको साबित करते हैं। यहाँ पे भी सेम वही है, हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे भी हम वो पैटर्न एक बार ड्रॉ कर लेते हैं पीछे हमने किया हुआ है। तो वैसा एंड ये नाम हम यहाँ पे कर देंगे ओ ए बी एंड ये हो गया डी। चलो अब इसके बाद हम चल वाइट कलर से यहाँ पे करते हैं हम प्रूफ। यहाँ पर अब लिखना शुरू करते हैं क्या क्या प्रूफ हमारे पास अवेलेबल है। और अब देखो पहला जो प्रूफ हमारे पास है वो सिंपल यही है कि भाई ओ ए बराबर ओ बी हम इजिली कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेम रेडियस है, सेम सर्कल के रेडियस है। यहाँ पे रीजन हमारा हो जाएगा रेडियाई, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसके पीछे का रीजन। दूसरी बात ओडी जो है वो दोनों में कॉमन साइड है जो हम फिर से यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज उसको बाद में भी यूज करेंगे। पहले हम एक काम कर सकते हैं, एडी बराबर डीबी भी दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल रखा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से, ये स्ट्रेट लाइन इस ए बी को दो हिस्से में बांट रहा है। तो इट मीन्स ये तो ऑलरेडी बराबर हो गई, क्योंकि यहाँ पे रीजन हम सिंपली देंगे गिवन ओडी बाइसेक्ट्स, यहाँ पे रीजन हमें पूरा लिखना है, ओडी बाइसेक्ट्स ए बी। तो ये हमारा सिंपल रीजन हो गया। अब इसके बाद हमें ये देखना है कि ओडी जो हमारा है वो एक कॉमन है, ओडी इज कॉमन साइड, ओडी इज कॉमन साइड। अब यहाँ पे अगर आप पैटर्न देखोगे तो हमने तीनों के तीनों साइड ही लिए। इट मीन्स हमारा जो कॉन्करेंसी प्रूफ होगा वो साइड 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 के थ्रू होगा। तो देयरफॉर हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो ट्राइंगल हमारे पास है, जो ट्राइंगल है पहला कौन सा ट्राइंगल है ओ डी ए, ये हमारा कॉन्कुरेंट होगा ट्राइंगल ओ डी बी के। अब ब्रैकेट में लिखना होगा कैसे हुआ, तो ये हुआ बाई साइड साइड साइड, ये तीन हुआ साइड साइड साइड, एक्सियम ऑफ कॉन्कुरेंसी, ऐसा आपको लिखना होगा एक्सियम ऑफ कॉन्कुरेंसी। ठीक है, एक्सियम ऑफ कॉन्कुरेंसी। अच्छा ये सेम चीज हमने यहाँ पे शायद नहीं लिखा था, यहाँ पे आप इसको लिख देना यहाँ पर। ये कैसे हमने प्रूफ किया था, बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, ये जरूरी है बताना कि आपने किस चीज को यूज करके ऐसा आपने किया है। अब चूंकि हमने इसको प्रूफ कर दिया, इट मीन्स अब कोई सा भी आप एंगल उठा लो वो हम दूसरे में बराबर यहाँ पे दिखा सकते हैं क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का। तो देयरफॉर जो क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास एंगल बनेंगे कौन से, पहले तो एंगल क्रॉसपॉन्डिंग हम ले लेंगे ओ डी ए, क्योंकि हमें उसी को मेन प्रूफ करना है, वो बराबर हो जाएगा एंगल ओ डी बी का।
खत्म। अब ये तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे मामला ये है कि हमें ये साबित करना होगा कि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तो हमने कर दिया, ठीक है, ये दो एंगल्स बराबर हो चुके हैं, बट बराबर है ये तो हमारा कोई मोटिव ही नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि ये एंगल 90 डिग्री हो, तभी ये साबित होगा कि ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो एक चीज सवाल में जो हिंट दिया गया है हम उसका ही यूज करके इसको कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन में एक चीज क्लियर ये बोला गया है कि भाई आपका जो ये गिवन है ओडी, तो यहाँ पे रीजन हमारा सिंपल जाएगा, सिंस ओडी जो हमारा है, ओडी मेक्स इक्वल एंगल, ओडी इक्वल एंगल बना रहा है, ओडी मेक्स इक्वल एंगल, ओडी मेक्स इक्वल एंगल ऑन द कॉर्ड AB, ओडी मेक्स इक्वल एंगल ऑन द कॉर्ड AB। तो ओडी जो है वो कॉर्ड पर इक्वल एंगल बना रहा है, क्योंकि वो दो इक्वल हिस्से में कॉर्ड को बांट रहा है। इट मीन्स वो दो इक्वल एंगल भी वहां पर बना रहा है। इसका मतलब हुआ जब इक्वल एंगल बना रहा है इट मीन्स दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। हेंस हम यहाँ सिंपली बोल सकते हैं कि एंगल ODA इज इक्वल टू एंगल ODB इज इक्वल टू वन राइट एंगल। तो ये हमारा काम खत्म। हमें सिंपली यही प्रूव करना था, ये दोनों हमारे पास 90 डिग्री होंगे, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमारा काम यहाँ पे खत्म हुआ। हम यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर हेंस जो हमारा OD है, OD इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ये हो गया, OD इज परपेंडिकुलर टू AB। खत्म। ये हमारा सिंपल था। तो ये दोनों ही जो थ्योरम से आपके आने के चांसेस, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है इस बार। और तीसरे नंबर पे चलते हैं अब हम। तो तीसरा नंबर जो थ्योरम है वो है थ्योरम नंबर